मौसम का मिजाज बदला हुआ है। दिल्ली नोएडा से लेकर बिहार तक देश के कई हिस्सों में हुई बारिश ने ऐसा लगाया जैसे सर्दी बस आ गई। दिल्ली में हुई बारिश के बाद से ही ठिठुरन महसूस की जा रही है। दिल्ली एनसीआर में सोमवार से शुरू हुई बारिश आज भी रुक रुक कर जारी है। मौसम के बदले तेवर के बाद आईएमडी ने अनुमान जताया कि पंजाब, हिमाचल और जम्मू कश्मीर में आज भी तेज बारिश हो सकती है। वहीं यूपी, दिल्ली, हरियाणा, उत्तराखंड, चंडीगढ़ और राजस्थान के कुछ हिस्सों में आज ओलावृष्टि के साथ साथ तेज हवाएं चल सकती हैं। हिमाचल, उत्तराखंड और जम्मू कश्मीर का मौसम भी इन दिनों बदला है। भारी बारिश के बाद यहां पहाड़ों पर बर्फ की सफेद चादर बिछी हुई देखी जा रही है। दिल्ली में बारिश ने बदला मौसम का मिजाज। झमाझम बारिश से आई सर्दी की आहट। मैदानों में बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी। कहीं बारिश तो कहीं बर्फबारी। अक्टूबर में क्यों हो रही बेमौसम बरसात? देश के मौसम का मिजाज बदला हुआ है। दिल्ली, नोएडा से लेकर बिहार तक देश के कई हिस्सों में हुई बारिश से ऐसा लग रहा है कि सर्दी बस आ ही गई। दिल्ली एनसीआर में कल रात से ही जबरदस्त बारिश हो रही है। झमाझम बारिश की बूंदें मानो आसमान पूरे शहर को तरबतर करने के इरादों के साथ बरस रहा हो। दिल्ली की गलियों, चौराहों और सड़कों पर पानी ही पानी नजर आ रहा है और हवा में घुली ठंडक ने मौसम में ताजगी भर दी है। दिल्ली एनसीआर में बीते 24 घंटों से झमाझम बारिश हो रही है। दिल्ली एनसीआर के कई इलाकों में लबालब पानी भर गया है। मौसम विभाग ने दिल्ली के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। नोएडा और गाजियाबाद में भी ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। तो वहीं हरियाणा के गुरुग्राम और फरीदाबाद के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है। पश्चिमी विक्षोभ के कारण दिल्ली एनसीआर में लगातार बूंदाबांदी हो रही है। बारिश की वजह से दिल्ली एनसीआर के तापमान में गिरावट आई है। जम्मू कश्मीर में मौसम का मिजाज बदलने के बाद लगातार बारिश हो रही है। जम्मू कश्मीर में बारिश के बाद कई जगहों पर लैंडस्लाइड की घटनाएं भी सामने आई हैं। लैंडस्लाइड की वजह से कई जगहों पर यातायात बाधित हो गया। जम्मू कश्मीर में बारिश और बर्फबारी के बाद पहाड़ियों पर ठंड बढ़ गई है। बिजली सप्लाई बाधित हुई और बाजार में ऊनी कपड़ों की मांग बढ़ गई है। मौसम विभाग ने जम्मू कश्मीर में आज भी भारी बारिश और लैंडस्लाइड होने की चेतावनी जारी की है। इसे लेकर प्रशासन भी सतर्क है। भारी बारिश के बाद जम्मू कश्मीर में ठंड में और भी इजाफा होने का अनुमान लगाया जा रहा है। तो वहीं कई इलाकों में लैंडस्लाइड का खतरा भी बढ़ गया है। हिमाचल में 26 सितंबर को मानसून की विदाई होने के बाद भी कई क्षेत्रों में बारिश हो रही है, जिससे तापमान में भी गिरावट आई है। पिछले 24 घंटों के दौरान हिमाचल में कई स्थानों पर जोरदार बारिश हुई, जबकि ऊपरी इलाकों में बर्फबारी भी हुई। हिमाचल में मौसम अपने तेवर दिखा रहा है। हिमाचल में आज भी भारी बारिश की चेतावनी दी गई है। हिमाचल में ओलावृष्टि और आंधी की भी आशंका है। आईएमडी ने हिमाचल को लेकर ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। तो वहीं हिमाचल के कई इलाकों में बर्फबारी भी जारी है। देश भर में मौसम में बड़ा बदलाव देखने को मिल रहा है। उत्तराखंड के केदारनाथ धाम से लेकर हिमाचल और कश्मीर के पहाड़ी इलाकों तक भारी बारिश और बर्फबारी ने ठंड की दस्तक दे दी है। तो वहीं मैदानी क्षेत्र में बारिश होने से जनजीवन पूरी तरह से प्रभावित हो रहा है और तापमान में भी गिरावट दर्ज की जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। तो अब आपको बता दें, शहर शहर जो मौसम का मिजाज है वो बदलता हुआ नजर आ रहा है। जी हां, दिल्ली एनसीआर में भी मौसम का मिजाज बदल चुका है और दिल्ली एनसीआर में बीते 24 घंटों से झमाझम बारिश हो रही है। कई इलाकों में लबालब पानी भर चुका है। मौसम विभाग ने दिल्ली के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। जी हां, तो देखिए, दिल्ली एनसीआर में कई इलाकों में लबालब पानी भर चुका है क्योंकि बारिश काफी ज्यादा होती हुई नजर आई है। इसके अलावा मौसम विभाग ने दिल्ली के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है, मतलब कि अभी भी संभल कर रहने की जरूरत है। नोएडा और गाजियाबाद में भी ऑरेंज अलर्ट है, मतलब
मतलब दिल्ली एनसीआर में ऑरेंज अलर्ट है, हरियाणा के गुरुग्राम और फरीदाबाद के लिए येलो अलर्ट है। तो आप देखिए यहाँ पर भी परेशानियां बढ़ सकती हैं। पश्चिमी विक्षोभ के कारण दिल्ली एनसीआर में लगातार बूंदाबांदी हो रही है। जहां कल से जो बारिश शुरू हुई है वो आज भी सुबह देखी गई थी। बारिश की वजह से तापमान में निश्चित तौर पर गिरावट दर्ज की गई है, और जब गिरावट दर्ज की गई है तो हल्की ठंड जो है वो भी महसूस हो रही है। और इसी के साथ सवाल ये उठने लगा है कि क्या यही जो मौसम का बदलना है यही ठंड लेकर आ जाएगी, ये कई लोग जो हैं, एक्सपर्ट्स जो हैं, वो भी पूछने लगे हैं। वही देखिए हिमाचल में भी मौसम अचानक बदल चुका है। अगर आप हिमाचल की, जम्मू कश्मीर की, पहाड़ी राज्यों की, उत्तराखंड की बात करें तो यहां पर भी स्थिति बदल चुकी है। जम्मू कश्मीर में देखिए भारी बारिश और बर्फबारी, जम्मू कश्मीर में भारी बारिश की चेतावनी दी गई है। ये कहा जा रहा है जम्मू कश्मीर के लिए। जम्मू कश्मीर में लैंडस्लाइड की भी चेतावनी दी गई है। और अब मौसम विभाग की चेतावनी के बाद जो प्रशासन है वो सतर्क है, क्योंकि पिछले दिनों भी जम्मू कश्मीर में हालात काफी ज्यादा खराब हुए थे। आपको याद होगा वैष्णो देवी में भी हालात बद से बदतर हो गए थे, कई लोगों की जान भी गई थी। कई इलाकों में लैंडस्लाइड का खतरा है। तो देखिए जो स्थिति है वो जम्मू कश्मीर में ठीक नहीं रहेगी, ऐसा कह सकते हैं आप। और कहा यह जा रहा है कि कई इलाकों में लैंडस्लाइड हो सकता है, मतलब कि बहुत ही संभल कर रहने की जरूरत यहां पर होने वाली है। और हमारे 3 सहयोगी अलग अलग जगहों से जुड़ रहे हैं, जुड़ेंगे भी। अनुराग शर्मा ब्यूरो चीफ हिमाचल से, आशिक मीर श्रीनगर से इसके जुड़ेंगे हमारे साथ। इसके अलावा भावना भी जुड़ गई है हमारे साथ दिल्ली से। सबसे पहले आप ही के पास आते हुए अनुराग, क्योंकि देखिए जो हिमाचल है, पहाड़ी राज्य, पिछले दिनों काफी ज्यादा यहाँ पर परेशानियां हुई, एक बार फिर से अब चेतावनी दे दी गई है। किस तरह का मौसम है, आने वाले समय में क्या मौसम और रहने वाला है? देखिए खुशबू, जिस तरह की लगातार पिछले घंटों से बारिश हो रही है और बर्फ का आगाज जो है वो हिमाचल में शुरू हुआ। जैसा आपने अभी कहा कि अभी आपको थोड़ी सी ठंड महसूस हो रही है, पर मैं हिमाचल की अगर बात करूं तो हिमाचल में जो है वो ठंड अब शुरू हो चुकी है। और अगर हम बात करें बिजली की व्यवस्था, पानी की व्यवस्था, बर्फबारी की वजह से सड़कों की व्यवस्था, वो फिर दोबारा जो है वो डगमगा सी गई है। जैसे हम अभी पिछले लगातार कोई 10-15 दिन से ऐसा था कि राहत कार्य चल रहे थे, थोड़ा सा सुकून जो है आम जनता को मिलने लगा था। परंतु ये पिछले 48 घंटों की जो ये बर्फबारी और बारिश की वजह से अगर आपने देखा होगा तो फिर दोबारा स्थितियां वैसी ही हमें परिवर्तित होती हुई दिख रही हैं। कई राहत कार्य थे जो अफेक्ट हो गए हैं। लेह और मनाली का जो रास्ता है, वो जो आपका दारचा से सरचू तक का रास्ता है, वो बंद है। और अभी भी देखिए बारिश शुरू हो चुकी है इस वक्त में, जबकि हिमाचल में सोलन जो है वो तराई का इलाका माना जाता है, परंतु यहाँ भी जो है वो ठंड की स्थिति जो है वो उत्पन्न हो चुकी है। उसी तरह से रोहतांग का अटल टनल जो है वो भी बंद पड़ा है। उसके साथ में अगर आप बात करें केलांग की, तो अब जो है वहां पर -1 डिग्री जो है वो टेम्परेचर हो चुका है। इसी तरह से अगर हम ऊंचे इलाकों की बात करें तो जितने भी हैं उनमें कहीं ना कहीं बर्फबारी का लगातार आलम चल रहा है, बीच बीच में रुककर हो रही है। परंतु अब जो है वो ऐसा लग रहा है कि ये जो आने वाली ये जो बारिश है, यही जो ठंड है इसको पूरी तरह से ले आएगी। हिमाचल में हालांकि ठंड जो है वो आ चुकी है। जी खुशबू, ठीक है, आप रहिए हमारे साथ और हमारी सहयोगी भावना की मौजूदगी। भावना, देखिए दिल्ली एनसीआर की अगर बात की जाए तो मौसम बदल चुका है, क्योंकि कल जब बारिश हुई उसके बाद आज बारिश हुई तो हल्की सी ठंड भी जो मौसम में है वो महसूस की जा रही थी। भावना, क्या ये अब कंटिन्यू चलने वाला है? कुछ भी, ये बात बिल्कुल सही है। दिल्ली में होने वाली बारिश के कारण कहीं ना कहीं मौसम में एक बदलाव देखने को जरूर मिल रहा है। जिस तरीके से 2 दिन से लगातार दिल्ली में बारिश हो रही है, उसकी वजह से जो है सुबह और शाम की ठंड अब महसूस होने लगी है। वहीं बात की जाए आईएमडी, तो आईएमडी की तरफ से भी ऑरेंज अलर्ट जो है वो जारी किया हुआ है, क्योंकि बताया जा रहा है आज पूरा दिन जो है बादल छाए रहेंगे और दिल्ली में अलग अलग इलाकों पर जो है हल्की बहुत बारिश देखने को मिलेगी, जिसकी वजह से मौसम में एक परिवर्तन देखने को मिलेगा। अक्टूबर माह में अमूमन मौसम में एक परिवर्तन देखने को मिलता है, जिसकी वजह से जो है प्रदूषण का मौसम में परिवर्तन के साथ साथ कहीं ना कहीं प्रदूषण भी देखने को मिलता है। लेकिन होने वाली बारिश के कारण दिल्ली में ये कहा जा सकता है कि प्रदूषण से लोगों को राहत है। जिस प्रदूषण से लोग बेहद ही परेशान होते हैं वो प्रदूषण फिलहाल सामान्य बना हुआ है, लेकिन होने वाली बारिश कहीं ना कहीं मौसम में एक बदलाव लेकर आ रही है, जिसकी वजह से लोगों को ठंड महसूस हो रही है। और ये कहा जा सकता है कि पहाड़ी इलाकों में होने वाली भारी बर्फबारी और बारिश के कारण और दिल्ली में होने वाली बारिश के कारण जो है सर्दियां दिल्ली में दस्तक दे चुके हैं। वही दिल्ली के आसपास के राज्यों की बात की जाए तो वहां पर भी अलर्ट लगातार जारी किया हुआ है, क्योंकि लगातार दिल्ली और दिल्ली एनसीआर समेत आस पड़ोस के राज्यों में जितनी बारिश हो रही है वो कहीं ना कहीं मौसम में एक परिवर्तन ला रही है। मौसम में नमी आ रही है। जो भीषण गर्मी से लोग अब तक परेशान हो रहे थे, उमस भरी गर्मी से लोग अब तक परेशान हो रहे थे, अब वो राहत जो है लोगों को मौसम में मिल रही है और लोगों को सुबह शाम की ठंड जो है वो महसूस हो रही है। तो कुल मिलाकर ये माना जाए कि मौसम जो है अभी अब शुष्क रहने वाला है। अच्छा अनुराग, देखिए अगर हिमाचल की बात करें तो यहाँ पर जो बारिश होती है वो कभी कभी आफत की बारिश भी बनती हुई नजर आ रही है। चलिए ठंड है, अच्छी बात है, लेकिन ये जो बारिश है वो कहीं मुसीबत का सबब ना बन जाए, इसके लिए क्या कुछ प्रिकॉशन भी लिया जा रहा है वहां पर?
देखिए, अभी फिलहाल जो स्थितियां बनी हुई थी वो ऐसा लग रहा था कि अब जो है मौसम थोड़ा समय देगा हमें हिमाचल को कि थोड़ा सा राहत कार्य, क्योंकि हिमाचल सरकार ने भी ये कहा था कि अक्टूबर के एंड तक हम जो है जितनी भी सड़कें बाधित हुई हैं, जितने भी हमारे ट्रांसफार्मर खत्म हुए हैं, उन सभी को जो है वो चेंज किया जाना था। परंतु जिस तरह की स्थितियां अब दोबारा जो बनती हुई दिख रही हैं, तो कहीं ना कहीं हिमाचल की जो स्थिति है वो कुछ ज्यादा अच्छी इस वक्त भी अभी मौजूद नहीं है, क्योंकि कहीं ना कहीं 120 सड़कें अभी भी हिमाचल की बंद हैं। आपने देखा होगा लाहौल स्पीति से बहुत सा ऐसा सामान है जो खाद्य पदार्थ हमारे, क्योंकि ऊंचाई वाले तरह जाता है, वो सब दोबारा जो है वो बाधित हो गया है। आपने देखा सेब में कितना बड़ा नुकसान हुआ था। सीएम ने हालांकि ये भी कहा था, मुख्यमंत्री सुखविंदर सुक्खू ने कहा था कि पुनर्वास के लिए जितने भी उपाय किए जा सकते हैं वो जल्द से जल्द कर दिए जाए, क्योंकि आने वाले समय में सर्दियां जो है वो बढ़ सकती हैं और जिसकी वजह से बहुत ज्यादा परेशानी जो है वो लोग जो अभी टेंटों में रह रहे हैं, कहीं और रह रहे हैं, उन लोगों को होगी। तो उसको बहाल करना था, परंतु अब जिस तरह की स्थितियां बनी हुई हैं उससे कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि जो ये अब स्थिति है ये थोड़ी सी और ज्यादा बदतर जो है वो हमें देखने को मिल रही है। पानी का स्तर भी बढ़ गया है, फिर दोबारा जो है वो पौंग डैम के जल स्तर बढ़ने लगा है, सतलुज में जो है वो पानी का जल स्तर बढ़ गया है, व्यास का भी जो है भारी जो अब पानी है हमें लगातार वो देखने को मिल रहा है। तो इस तरह से है कि अभी स्थितियां जो है वो कोई ज्यादा अच्छी नहीं है, अनुकूल भी नहीं है। और ये सर्दी की जो बारिश है, अगर ये ऐसी चलती रही, अगर ये 2-3 दिन और हुई, तो हो सकता है कि हिमाचल में दोबारा जो है वो स्थितियां जो है पुरानी वाली फिर दोबारा हिमाचल में आ जाएं। जी खुशबू। बिल्कुल, तो ये बात जो अनुराग आपने कही ये बेहद महत्वपूर्ण है कि अभी राहत और बचाव काम चल ही रहते हैं और उस बीच में अगर बारिश आई है तो निश्चित तौर पर जो दिक्कतें हैं वो बढ़ रही है। अच्छा भावना, देखिए दिल्ली के मौसम की अगर हम बात करें तो यहाँ पर कुछ भी बहुत सर्टेन नहीं रहता। मतलब अभी जैसे बारिश हुई, फिर थोड़ी देर के बाद ऐसी धूप हो जाएगी और इतनी गर्मी हो जाएगी कि महसूस ही नहीं हुआ कि वो बारिश भी हुई। कुल मिलाकर मौसम विभाग की तरफ से क्या कहा जा रहा है? क्या ये मान लिया जाए कि दिल्ली में ठंड आ गई है और इसकी शुरुआत हो चुकी है भावना? क्योंकि अमूमन तो अक्टूबर में हो ही जाती है वैसे ठंड की शुरुआत। कुछ भी देखिए, अनुमान अक्टूबर के माह में जो है मौसम में एक परिवर्तन देखने को मिल रहा है। ठंड जो है वो दस्तक दे चुकी होती है। तो कहीं ना कहीं आईएमडी की तरफ से भी ये बात जारी की गई है कि जिस तरीके से लगातार दिल्ली में 2 दिनों से बारिश हो रही है, तमाम जगहों पर जो बारिश हो रही है, तो उसकी वजह से जो है सुबह और शाम की जो है लोगों को ठंड महसूस होने लगे, यानी कि सर्दियों की दस्तक एक तरीके से दिल्ली में हो चुकी है। वही बात की जाए कि आगे की, तो अभी आईएमडी की तरफ से साफ ये कहना है कि आगे आने वाले कुछ दिन फिलहाल इसी तरीके की स्थिति बनी रहेगी। ये बात बिल्कुल सही है कि दिल्ली में अगर मौसम की बात की जाए तो दिल्ली में मौसम सामान्य नहीं रहता है। जहां एक तरफ बारिश होती है, वहीं उसके कुछ देर बाद जिस तरीके से धूप निकल जाती है तो लोगों को उससे परेशानी होनी पड़ती है। लेकिन ये बात भी बिल्कुल स्पष्ट है कि कहीं ना कहीं जिस तरीके से लगातार बारिश दिल्ली में हो रही है उसकी वजह से तापमान में एक गर्मी थी उसमें थोड़ी सी राहत लोगों को मिल रही है। जो भीषण गर्मी से लोग परेशान हो रहे थे, उमस भरी गर्मी से लोग परेशान हो रहे थे, कहीं ना कहीं उस चीज से लोगों को जरूर राहत मिल रही है। और सुबह और शाम की ठंड भी लोग जो है दिल्ली वाले जो है वो महसूस कर रहे हैं। लेकिन फिलहाल अभी आगे कुछ दिन इसी तरीके की स्थिति बनी रहेगी, जब आईएमडी का साफ तौर पे कहना है कि हल्की बहुत बारिश जो है लगातार दिल्ली में होती रहेगी। ठीक है, आप रहिए हमारे साथ और अनुराग की भी मौजूदगी लगातार हमारे साथ है। अनुराग, देखिए अगर पहाड़ी राज्यों की हम बात करें तो पिछले दिनों पहाड़ी राज्यों में जो आफत आई वो हमने सबने देखी है। चाहे जम्मू कश्मीर की हम बात करें, उत्तराखंड की बात करें, हिमाचल प्रदेश की खास करके बात करें और पंजाब की बात करें, इन 4 जगहों पर अगर अभी की अब स्थिति देखें तो कुल मिलाकर आप ये बात तो कह रहे हैं कि चलिए अब राहत और बचाव के काम नहीं होंगे, लेकिन कुल मिलाकर वैसी त्रासदी ना हो एक बार फिर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है अनुराग। बिल्कुल खुशबू, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बात है, क्योंकि बहुत सी हिमाचल के बहुत से ऐसे हिस्से हैं जो ऑलरेडी अभी भी आहत हैं। बहुत सी सड़कें ऐसी हैं जो बंद पड़ी हैं, कहीं भी उनको रसद नहीं जा रही है। खाना पीना सामान जो है वो उनको पैदल जो है वो पैदल मार्ग से वो लाना पड़ रहा है। पेशेंट्स को जो है वो अगर हॉस्पिटल ले जाना है तो उसके लिए बहुत ज्यादा मुश्किल है, क्योंकि अभी तक एम्बुलेंस रोड्स जो हैं वो बहुत जगह में नहीं खुले हैं, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं बहुत हिमाचल में ऑलरेडी बहुत प्रॉब्लम्स हैं। हिमाचल में सिर्फ केवल जैसे बाढ़ बारिश आती है तो केवल सिर्फ ये नहीं है कि पानी का जलस्तर बढ़ा और बह गया और वो दिल्ली को जाके इफेक्ट किया, परंतु उसके साथ में जो और समस्याएं हैं, जैसे बिजली की आपूर्ति ठप हो जाती है, बच्चों को पढ़ने के लिए इंटरनेट की सुविधा बंद हो जाती है, पानी की समस्या जो है वो बहुत ज्यादा बड़ी एक समस्या बन जाती है, क्योंकि पीने का पानी जो है वो मुहैया करवाना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि सारे जितने भी जल के प्रबंधन है वो सभी टूट जाते हैं। पानी के पंप्स जो है वो उसमें मिट्टी गाद भर जाती है, तो उस वजह से हिमाचल में बहुत समस्याएं जो है उत्पन्न हो जाती है। हालांकि अभी भी
हम ये बात के लिए अभी भी जूझ रहे हैं। हिमाचल के वासी जितने भी लोग हैं वो लगातार इन परेशानियों को झेल रहे हैं। उसके बावजूद दूर दराज की अगर हम बात करें, वहां पर तो आज भी लाइट जो है, बिजली जो है, वो अभी तक आपूर्ति जो है वो बाधित बीच बीच में रोक रोक कर हिमाचल के लोगों को मिल रही है। तो इस तरह की स्थितियां आगे ना हो, इस बात में कहने के लिए सरकार ने अभी भी एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीम्स को अभी भी तैनात रखा है। हालांकि मुख्यमंत्री सुखविंदर सुक्खू इस पे लगातार काम कर रहे हैं। राहत के लिए सरकार भी पैसा जो है वो केंद्र सरकार से मांग रही है। राहत की कुछ राशि हिमाचल को मिल भी गई है, परंतु जिस हिसाब से पैसा मिलना चाहिए और जितनी जल्दी मिलना चाहिए वो नहीं मिल पा रहा, जिसकी पैसे की कमी की वजह से कहीं ना कहीं जो काम बहुत स्पीड में होने चाहिए थे वो नहीं हो रहे हैं, और उसकी वजह से आने वाली सर्दियों में जो स्थितियां होंगी वो बहुत बुरी होने वाली है खुशबू। तो उसका कारण है कि कहीं ना कहीं लोगों को ये बात को सरकार भी दिलासा देना पे लगी है कि कहीं से भी थोड़ा बहुत आप आराम से रहिए, थोड़ा उसमें रहिए, तो हमारा जो काम है वो ठीक ढंग से हो सकेगा। जी खुशबू। अच्छा अनुराग, देखिए एक बात ये भी है कि हिमाचल में अगर हम बात करें तो जो लैंडस्लाइड की खबरें हैं वो बहुत ज्यादा आती हैं, और कहीं ना कहीं यहाँ पर जो सड़कें जो प्रभावित होती हैं उसको बनने में काफी वक्त लग जाता है। ये दो चीजें काफी प्रॉब्लमेटिक है, और आप ये कह रहे हैं कि इसके लिए जो टीमें हैं वो तैनात की गई है। यहाँ पर नदियों का अभी क्या हाल है अगर अनुराग देखा जाए, क्योंकि कई बार क्या होता है कि नदियों का जब जलस्तर बढ़ता है तो निचले इलाके के लोगों को काफी परेशानियां होती है। सबसे बड़ी चुनौती यही होती है कि उनको आप कहाँ लेकर जाएंगे। आप उनको ये भी नहीं कह सकते कि आप अपने घर के अंदर चले जाइए, घर में रह लीजिए। बिल्कुल खुशबू, देखिए जिस तरह से स्थितियां बनी हुई थी, अगर आपने देखा होगा कि सुप्रीम कोर्ट ने भी हिमाचल सरकार को लताड़ लगाई है कि लंबे समय तक लॉन्ग जो आप देख रहे हैं हिमाचल, क्योंकि कहीं ना कहीं ऐसा है कि 40% का हिस्सा आईआईटी रोपड़ ने एक स्टेटमेंट दी है जिसमें यह कहा है कि हिमाचल का 40% हिस्सा ऐसा है जो धंसने के कगार पर है। बहुत से मकान ऐसे हैं जिनको कभी भी सॉइल टेस्ट करके नहीं बनाया गया, जिसकी वजह से ये आपदाएं आती हैं। बहुत बार आपने देखा होगा नितिन गडकरी ने भी एक स्टेटमेंट दी थी जिसमें यह कहा था कि हिमाचल में सबसे बड़ी जो ये प्रॉब्लम्स आई हैं वो केवल और केवल राष्ट्रीय राजमार्ग जहां जहां बने हैं, एनएचए ने जहां जहां काम किए हैं वहां पर ये समस्याएं आई हैं। आपने देखा होगा कि मंडी से लेकर जो लेह तक का रास्ता है उसमें हमारी आर्मी भी जाती है, उसमें आम जनता भी जाती है, पर्यटक के लिए भी जो मनाली और कुल्लू जाते हैं वो लोग भी होते हैं। दूसरी रोड है हिमाचल का जो कालका शिमला हाईवे है, वो भी वैसा ही है जिसमें दोनों ये मुख्य मार्ग हैं, ऐसे राष्ट्रीय राजमार्ग है जिसमें पूरी की पूरी आर्मी भी डिप्लॉय होती है और आर्मी उस पूरे रूट को जो है इस्तेमाल करती है। और अगर वो क्षतिग्रस्त होता है तो हिमाचल की सुरक्षा तो खैर बाधित है ही है, परंतु देश की सुरक्षा पर भी एक सवालिया निशान जो है वो लग जाता है, और इसके लिए लगातार काम करना, उसको सुरक्षित रखना, वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है खुशबू। अगर ये नहीं होगा तो कहीं ना कहीं बहुत समस्याएं जो है वो हिमाचल के लिए भी और केंद्र सरकार के लिए भी बनेगी। ठीक है, आप रहिए हमारे साथ। आशिक मीर भी अब हमारे सहयोगी श्रीनगर से जुड़ गए हमारे साथ। आशिक मीर, देखिए हम बातचीत कर रहे थे अनुराग से, वो बता रहे थे हिमाचल का हाल कहीं ना कहीं श्रीनगर की अगर बात की जाए तो यहाँ पर तो पिछले दिनों ही काफी स्थितियां खराब थी। अभी क्या स्थिति है वहां पर? क्या वहां पर ठंड आ चुकी है? और क्योंकि वैष्णो देवी की यात्रा को भी रोका गया था, तो कुल मिलाकर श्रीनगर में भी मौसम का हाल क्या है? आशिक मीर। देखिए खुशबू, बिल्कुल जिस तरह से लगातार बीते 2 दिनों से आईएमडी ने प्रेडिक्ट किया था कि जम्मू कश्मीर में बारिशें होंगी, और यही कुछ जो है ग्राउंड लेवल पर हमने देखा, लगातार बारिशें हो रही है। और मौसम विभाग का कहना है कि 7 तारीख तक इसी तरह का मौसम जो है कश्मीर घाटी में बना रहेगा। और फिलहाल अगर हम कश्मीर के पहाड़ी इलाकों की बात करें जहां पर लगातार बर्फबारी भी देखने को मिली, और इस बर्फबारी की वजह से जो यहाँ पर पर्यटन है वो काफी ज्यादा बढ़ भी गया है, क्योंकि पहलगाम में आतंकी घटना के बाद पर्यटन पर काफी ज्यादा असर भी पड़ा था। लेकिन जिस तरह से बर्फबारी हो रही है तो इस बर्फबारी के बीच देश के अलग अलग राज्यों से लोग जो है अब घाटी का रुख करने लगे हैं। साथ ही साथ अगर हम बात करें जो जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग है वो भी फिलहाल बंद पड़ा है, क्योंकि सुबह जो है लैंडस्लाइड रामबन के करीब आ गया है, जिसकी वजह से दोनों तरफ से ट्रैफिक को जो है रोकना पड़ा। और इसके अलावा अगर हम फारफलंग एरियाज की बात करें जहां पर कई सारे ऐसे गांव देहात है जहां पर रास्ता सड़कें जो है बंद पड़ी हुई है, क्योंकि लैंडस्लाइड की वजह से कई सारे ऐसे रास्ते जो है अभी भी बंद पड़े हैं। और साथ साथ फिलहाल लगातार प्रशासन को जो है अलर्ट मोड पर भी रखा गया है, क्योंकि आईएमडी की तरफ से एक वार्निंग भी इशू की गई थी कि जो नदी नालों पर लोग रह रहे हैं उनको एहतियात बरतने की जरूरत है, क्योंकि हमने बीते कुछ दिन पहले ही देखा था कि जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग किस तरह से 25 दिनों तक बंद रहा था, और इसके अलावा कई जगहों पर फ्लड लाइक सिचुएशन जो है वो बनी हुई थी। और फिलहाल जिस तरह से प्रशासन इस समय एक्टिव मोड में नजर आ रहा है, कहीं ना कहीं ये तैयारी हो रही है कि अगर कोई भी ऐसी सिचुएशन बनती है तो उस समय किस तरह से काम करना है। फिलहाल बारिशें जो है लगातार हो रही है और पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी की जो सिचुएशन है वो बनी हुई है, और पर्यटन पे जो है जो असर पड़ा था वो कहीं ना कहीं अब पर्यटन जो है वापस लौटता हुआ नजर आ रहा है।
बिल्कुल, और आशिक मीर देखना ये होगा कि आने वाले समय में जो परिस्थितियां बदल रही हैं उसमें किस तरीके से प्रशासन जो है वो भी काम करेगा। बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए, और भावना भी लगातार हमारे साथ जुड़ी हुई थी। कुल मिलाकर ये समझिए कि पहाड़ी राज्यों में हालात काफी ज्यादा खराब हैं, लगातार सरकार काम कर रही है, लेकिन कुल मिलाकर दिल्ली एनसीआर में भी मौसम ने बदलने की दस्तक दे दी है और कहा जा सकता है कि ठंड की शुरुआत हो चुकी है। तमाम खबरों पर नजर है, आप रहिए हमारे साथ, देखते रहिए इंडिया न्यूज।